हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। तो एक साथ दो एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली करने का जो गाइडलाइन है उसे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस PDF में क्या क्या दिया गया है। तो ये जो गाइडलाइन जारी किया गया है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC की तरफ से जारी किया गया है। और इस वीडियो में हम UGC के पर्सपेक्टिव से भी और इग्नो के पर्सपेक्टिव से भी इसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इग्नो के ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि हम साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए बैकग्राउंड दिया गया है, किस वजह से इसे लागू किया गया वो दिया गया है। आप चाहे तो इस PDF को डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। हम सीधा जो गाइडलाइन है उसे देख लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है। ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि इस प्रोग्राम को, इस गाइडलाइन को लागू करने में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या हमारा जो एम है वो अचीव हो सकता है। और ये जो सभी है ये NEP 2022 के तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइडलाइन सीधा। तो गाइडलाइंस में लिखा गया है ए स्टूडेंट कैन परस्यू टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। तो इस पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कॉलेज भी अटेंड करते हैं और उसके बाद कोचिंग भी अटेंड करते हैं, लेकिन कॉलेज का जो टाइमिंग होता है वो कोचिंग का टाइमिंग से अलग होता है। तो ये दोनों जो प्रोग्राम हैं ये एक साथ आप फिजिकल मोड में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, तो इसीलिए ये वैलिड है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा गया है, दो एकेडमिक प्रोग्राम को आप कर सकते हैं, लेकिन उनका जो क्लास टाइमिंग वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो कोई भी एकेडमिक कोर्स, ठीक है, एकेडमिक यहाँ पर 3 मोड में आप कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव में आपको 3 मोड दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं, रेगुलर मोड है। दूसरा ODL, जैसे कि इग्नो है और भी कई सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ODL का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। एंड तीसरा जो है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि प्योरली ऑनलाइन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो 3 मोड में आप कर सकते हैं, एक रेगुलर मोड में, एक ODL मोड में और एक ऑनलाइन मोड में। तो आप कॉलेज जाते हैं और कोचिंग जाते हैं, ये आपका रेगुलर मोड हो गया, आप फिजिकली वहाँ पर अटेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड और अप टू ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप 2 प्रोग्राम ऐसे ले सकते हैं, एक आपका रेगुलर बेसिस में है और एक आपका ODL, ठीक है, ODL में है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एक रेगुलर है एक डिस्टेंस लर्निंग है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब टू ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम, या फिर आप 2 ODL प्रोग्राम ले सकते हैं, 2 ODL प्रोग्राम यहाँ पर, या फिर 2 ऑनलाइन प्रोग्राम भी ले सकते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEs which are recognized by UGC और स्टैट्यूटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम। तो ये जो ODL प्रोग्राम आप ले रहे हैं ये कुछ ऐसे बॉडी से लिंक्ड होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि UGC या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए, जो भी आप ODL प्रोग्राम ले रहे हैं या फिर जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द UGC एंड ऑल्सो द रेस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स व्हेरेवर एप्लीकेबल। तो ये जो डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम गाइडलाइन कौन करेगा, ये UGC गाइडलाइन करेगा, या फिर जो रेस्पेक्टिव काउंसिल्स हैं, जब भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा उस काउंसिल या फिर UGC इसे गवर्न करेगा, इस रेगुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा गया है। 5th पॉइंट में लिखा गया है
These guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines. तो यहाँ पर कहा गया है कि जब से ये नोटिफिकेशन आया तभी से ये कम इनटू इफेक्ट, यानी तभी से ये लागू हो जाएगा, और उसके पहले जिन्होंने भी 2 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली किया है उनको कोई भी बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया है द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी। तो पीएचडी लेवल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, अदर देन पीएचडी यानी पीएचडी के अलावा बाकी सभी एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए ये लागू किया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटी कैन डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर अलाउइंग देयर स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एज मेंशन अबव। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस गाइडलाइन के आधार पर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो कुछ मैकेनिज्म को लागू कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट साइमल्टेनियसली एकेडमिक प्रोग्राम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूजीसी का जो गाइडलाइंस। अब हम बात करेंगे इग्नो में ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2 सितंबर को। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 2 सितंबर को ये इग्नो का जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और लिखा गया था स्कीम ऑफ परस्यूइंग 2 यूजी और पीजी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इन इग्नो। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि 2 यूजी एंड पीजी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली करने के लिए ये नोटिफिकेशन है, इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर कुछ डिटेल लिखा गया है। तो सीधा पॉइंट को देखते हैं हम। The student will be permitted to pursue only 2 academic programs simultaneously at the undergraduate and postgraduate level to fulfillment of the eligibility criteria for admission to each of the 2 programs in the following manner। तो यहाँ पर भी किसी भी दो यहाँ पर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 1 program in regular or ODL or online mode from an institution other than IGNO along with 1 program in ODL online mode from IGNO। तो यहाँ पर IGNO कहा है कि जो 2 प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे, एक तो किसी भी मोड में IGNO से होना चाहिए, दूसरा जो प्रोग्राम है वो अदर देन IGNO से होना चाहिए। ठीक है, अदर OTHER। ठीक है, यहाँ पर H मिस हो गया है, अदर देन IGNO से होना चाहिए। एक आप इग्नो से रेगुलर मोड में कर सकते हैं। ठीक है, इग्नो से आप जो ऑनलाइन है ऑनलाइन। ठीक है, आप किसी भी मोड में यहाँ पर इग्नो में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे वो अदर देन इग्नो से होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बता रहा है, हाउएवर देयर विल बी नो चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल इन केस डेट्स क्लास फॉर एनी सच प्रोग्राम्स इन व्हिच स्टूडेंट हैज टेकन एडमिशन। तो मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक रेगुलर, ठीक है, ग्रेजुएशन रेगुलर में कर रहे हैं और यहाँ किसी दूसरे प्रोग्राम में आप एडमिशन ले लिया है इग्नो से। ठीक है, इग्नो, तो दोनों का अगर एग्ज़ाम डेट सेम आ जाता है तो यहाँ पर कोई भी जो इग्नो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो डेट है वो शेड्यूल नहीं चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये वहाँ पर भी था, वहाँ पर क्या था, क्लास टाइमिंग सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा गया है बोथ प्रोग्राम इन ओडीएल और ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नो। ठीक है, जो 2 प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे वो दोनों ओडीएल मोड में होना चाहिए। ठीक है, ओडीएल मोड में होना चाहिए और ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। दोनों प्रोग्राम अगर ओडीएल मोड में है या फिर ऑनलाइन मोड में है तो आप इग्नो से कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप जैसे कि इग्नो से आप ग्रेजुएशन +3 कर रहे हैं और पीजी कर रहे हैं, तो दोनों ओडीएल मोड में है, इग्नो से कर रहे हैं, तो ये वैलिड है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग और क्या क्या जो रूल्स दिया गया है। ठीक है, एडमिशन टू 2 academic programs in ODL mode at the level of undergraduate and postgraduate degree will be permitted in 2 separate एडमिशन साइकिल ओनली। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इग्नो से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइकिल है ये जनवरी से होना चाहिए,
जनवरी 2020, तो ये 2021 जनवरी से है तो चलेगा, ठीक है। या फिर ये मान लीजिए 2020 है तो ये जुलाई में होना चाहिए, जुलाई साइकिल, ठीक है। तो अलग अलग साइकिल में इग्नो से अगर कर रहे हैं तो ये वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है इन केस ऑफ 2 यूजी एंड पीजी प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड, अगर आप 2 प्रोग्राम ऑनलाइन से कर रहे हैं तो भी ये वैलिड है। तो यहाँ पर और भी लिखा गया है एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड कैन बी टेकन इन 2 सेपरेट एडमिशन साइकिल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया इन जनवरी एंड अदर प्रोग्राम इन जुलाई। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर 2 प्रोग्राम आप ऑनलाइन में भी कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो एक आपका जनवरी में है तो दूसरा जुलाई में या फिर जून में होना चाहिए। तो अलग अलग साइकिल में 2 ओडीएल प्रोग्राम हो या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम हो, ठीक है, आप इग्नो से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट इन केस ऑफ 1 यूजी एंड पीजी प्रोग्राम इन ओडीएल एंड अदर इन ऑनलाइन मोड। तो एक यूजी पीजी प्रोग्राम 2 प्रोग्राम आप कर रहे हैं, एक ऑनलाइन मोड में है दूसरा ओडीएल मोड में है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया गया है, लेकिन हर कंडीशन हर मोड में क्या है आपको अलग अलग साइकिल में होना चाहिए, एक जनवरी में है तो दूसरा जून में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है द लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम टू व्हिच एडमिशन कैन बी टेकन इज गिवन। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि इग्नो से कौन कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है if a student register for 2 such program wherein certain number of courses are common, the credits of those courses will be given for one program only. In such cases, the student will be required to pursue similar courses for the other programs in the other to complete it and earn degree, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में कहा गया है कि मान लीजिए आप 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर भी एक प्रोग्राम, तो दोनों प्रोग्राम में कुछ सिमिलर ऐसे क्रेडिट आ गए हैं, ठीक है। तो आपको किसी एक ही पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वहाँ पर उस क्रेडिट को दिया जाएगा और दूसरा जो क्रेडिट है वहाँ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि आप सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है तो यूनिवर्सिटी विल मेक अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज फॉर सच कॉमन कोर्सेज। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कॉमन कोर्सेज हैं उसे इराडिकेट करने के लिए यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज का आपको चॉइस देगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है फॉर एग्जांपल इन द कैटेगरी ऑफ एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, कोर्सेज ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, HIV, डिजेबिलिटी स्टडी एटसेट्रा may be provided as alternative to the course on environmental studies, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि किसी 2 सब्जेक्ट में अगर कॉमन सब्जेक्ट आ जाते हैं तो उसे एक ही सब्जेक्ट से दिया जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट के लिए किसी अल्टरनेटिव सब्जेक्ट यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट, HIV, डिजेबिलिटी स्टडीज, ये सब किसके अल्टरनेटिव में दिया जा रहा है, एनवायरमेंटल स्टडीज के अल्टरनेटिव में दिया जा रहा है। सिमिलरली अल्टरनेटिव्स टू AECC कोर्सेज जो कि हिंदी कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन है मे बी प्रोवाइडेड इन कंसल्टेशन विद द स्कूल कंसर्न। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर किसी दूसरे जो प्रोग्राम है दूसरे क्रेडिट है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE, NCTE and INC will not be permitted till such time the regulatory bodies come out with their respective guidelines in this regard। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि AICTE, NCTE है या फिर INC है जो नर्सिंग काउंसिल है, तो इनके अकॉर्डिंग जितने भी कोर्स हैं, इनके जो रेगुलेटरी बॉडी के ऑथराइज्ड में जितने भी कोर्स हैं वहाँ पर ये जो रेगुलेशन है ये लागू नहीं होते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। NCTE के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो BEd प्रोग्राम है वो NCTE के तहत आ जाता है। जो INC है BSc नर्सिंग प्रोग्राम जो है BScN जिसे कहते हैं, जिसका एंट्रेंस होता है, जो BEd का भी एंट्रेंस होता है, तो BEd आ जाता है NCTE के ऑथोराइज्ड के अंदर और INC नेशनल नर्सिंग काउंसिल के अथॉरिटी के अंदर आ जाता है BScN। तो ये 2 प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसके साथ आप किसी भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इग्नो BEd कर रहे हैं तो
अगर आप इग्नो बीएड के साथ पीजी करना चाहते हैं तो सेम साइकिल में आप नहीं कर सकते हैं, अलग अलग साइकिल में भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएससीएन प्रोग्राम के साथ भी आप किसी पीजी करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इन रेगुलेटरी बॉडीज का जो अगर स्पेसिफिक गाइडलाइन आता है तो ये अलाउ करेंगे, ठीक है। इनके तरफ से अभी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इन दोनों प्रोग्राम के साथ अभी कोई भी दूसरा प्रोग्राम अलाउ किया नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। सिमिलरली साइमल्टेनियस एडमिशन विल नॉट बी परमिटेड टू द प्रोग्राम्स सच एज बीकॉम एमए, यानी जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, तो ये बीकॉम कॉमर्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, इन सभी का तो फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, ठीक है। व्हिच आर ऑफर्ड इन कोलाबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन, तो ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स है जो अदर इंस्टीट्यूशन से कोलाबोरेट करके आपको दिया जाता है, तो वैसे इस टाइप के सब्जेक्ट के लिए, इस टाइप ऑफ क्रेडिट के लिए आपको भी दो प्रोग्राम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी कुछ रेगुलेशन दिए गए हैं। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखा गया है जो यूजीसी में था। इससे पहले अगर आपने किया है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और इसके नीचे आपको इग्नो के तरफ से जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं उनका लिस्ट आपको दिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम्स की लिस्ट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिस्ट है। इसके साथ आप किसी भी अलग प्रोग्राम को अलग अलग साइकिल में परस्यू कर सकते हैं, या आप परस्यू कर सकते हैं, इसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि मास्टर ऑफ कॉमर्स दिया गया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, ये पीजी प्रोग्राम है। उसके साथ आपको कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिया गया है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडीज़, बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, ये सभी आपको दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इग्नो का बीएड प्रोग्राम है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बीएड प्रोग्राम जो है वो एनसीटी के ऑथोराइज्ड के अंदर आता है, तो इसीलिए बीएड प्रोग्राम को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।